ये लेटर ले जाओ। May I come in, sir? कृष्णा। सर, ये रहे मेरे टाइप किए हुए कागजात। क्वालिफिकेशन गुड, देखने में भी खूबसूरत, और टाइप की स्पीड ने तो कमाल ही कर दिया। हरे कृष्णा, ये लीजिए अपना अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू सर। और सेठ जी के घर जाकर दस्तखत करवा लीजिए, ठीक है? मगर सर, सेठ जी के घर का एड्रेस क्या है? मनोरंजन भवन, D4 हिल रोड। जरा सुनिए, क्या ओबराय एसोसिएट यहाँ पे रहते हैं? मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन करवाने हैं। जी, मेरा नाम मीना है। और मेरा नाम ओबरॉय है। कहो। सर, ये अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर? हाँ। हाँ, वो सुंदर ने हमें सब बता दिया है। देखो, क्या नाम है तुम्हारा? मीना। मीना। मीना, आज हम जरा आराम के मूड में हैं। तुम्हारा ये काम कपूर साहब कर देंगे। वो रहे कपूर साहब। सर, ये अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर? बड़ी सोनी है गुड़िया है। लेकिन तेरे अपॉइंटमेंट लेटर पे हम साइन नहीं करेंगे। क्यों सर? घबराना, वर्मा करेगा। ओ वर्मा। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन कर दीजिए। इस संगमरमर के टुकड़े पर हम दस्तखत नहीं। छोड़ दीजिए मेरी जान, छोड़ दीजिए। वर्मा का यही है धर्म। कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ूंगा तो कोई दूसरा पकड़ लेगा। क्या अपने आप को परेशान कर रही है? सुनो, अपने इस फूलों जैसी जिस्म को इस फूलों की सेज पे बिछा दो। नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी और तनख्वाह भी। नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। है? नहीं चाहिए मुझे ऐसी तनख्वाह। नहीं चाहिए तो चलो।
कमीनो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। समाज के आगे नंगा कर दूंगी मैं। फांसी लगवा दूंगी। फांसी लगवा देगी। ऐसी लड़की के साथ क्या सलूक करना चाहिए? जो पहली वाली कर दिया था। अब्दुल, आजा। ले जाओ इसे। रेप, मर्डर, आए दिन लड़कियों का लापता हो जाना, रोज कोई ना कोई नई वारदात। क्राइम तुम्हारे इलाके में इतना बढ़ चुका है कि जिसे देखकर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। सर, मैं अपराधियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता इंस्पेक्टर खन्ना। तुम्हारे इलाके में तुम्हारी मौजूदगी में 10 केस पहले ही हो चुके हैं और तुम अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब रहे हो, और इसलिए मैंने तुम्हारा ट्रांसफर पिपली गांव में कर दिया है। सर, मुझे एक मौका और दीजिए। ये लो अपना ट्रांसफर ऑर्डर। तुम लोगों ने कानून को मजाक बना रखा है, लेकिन कानून मजाक नहीं, कानून कानून होता है। कानून कानून है और वो मिस्टर जैन कानून का मजाक उड़ा रहा है। हमने उसे नोटिस भेजे, रिमाइंडर्स भेजे, लेकिन वो तो किसी बात पर तवज्जो नहीं देता। अब उसका कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। मैं आप सबसे बात करके उस पर क्रिमिनल केस दायर करना चाहता हूं। छोड़िए अभी वकील साहब, क्रिमिनल केस करने की क्या जरूरत है? क्यों वर्मा जी? 2 लाख की तो बात है। 2 लाख रुपए मामूली रकम होती है। 2 लाख का तो मैं सिर्फ मसाला खा जाता हूँ। और ऐसी 2 लाख से पान खा के थूक देते हैं। वो तो ठीक है साहब, वकील सक्सेना का नाम सुनकर भी बड़े बड़े बिजनेसमैन कांप जाते हैं, और वो 2 टके का बिजनेसमैन जैन, जिसने मेरे नोटिस का जवाब नहीं दिया, मेरी तौहीन की, मैं भी उसे अदालत के कटरे में खड़ा करके ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। जैसी आपकी मर्जी वकील साहब, हम तो साइन कर ही देंगे। यू मीन सिग्नेचर? ओया हो। हेलो अंकल। नमस्ते। 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 रीटा, देखो देखो, ये देखो, वाह, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? ओबराय साहब, आप जब भी आते हैं रीटा के लिए जरूर कुछ ना कुछ ले आते हैं। वकील साहब, बच्ची है, इसे पहनने का शौक है और हमें पहनाने का। चलो कपूरे। अच्छा भाई सक्सेना। ओके, अच्छा, चलते हैं। बहुत बाय, प्यारी अंकल। बच्ची है। ओके, बाय। बाय। डैडी, अंकल कितने अच्छे हैं, भगवान का दूसरा रूप है। मेरी बेटी भी तो बड़ी अच्छी है। ये वकील वैसे आदमी अच्छा है। He's a good man. यस, थोड़ा सन की है। अड़ जांदा बिच। अड़ जांदा? यस यार, तू इंस्पेक्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैं आप ही से मिलने आया था। आपके घर गया था, मालूम हो आप यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, क्यों, कोई खास बात है? आपके लिए तो मामूली है। कहो। क्या है कि आईजी साहब ने आपके सेवक का ट्रांसफर पिपली गांव कर दिया। देखो, ये हम अपने सेवकों को तकलीफ नहीं होने देते हैं। तुम फिक्र मत करो, जाकर थाने में बैठो, हम मंत्री साहब से फोन करवाते हैं। थैंक यू ओबराय साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मंत्री महोदय को फोन लगाओ। गुड मॉर्निंग। ठाकुर तपस्वी को फोन किया? हाँ हाँ। बैठो। जी, हम आप ही को फोन लगवा रहे थे कि आप चले आए। रहने दो, आ गए मंत्री जी। क्या है कि हम लोगों की बहुत लंबी उम्र है, हम लोग कभी ना कभी मरेंगे नहीं। अरे भाई, हम कमीने कैसे हुए? अरे मिनिस्टर साहब, जनता की सेवा करने वालों को तो हमेशा कमीना ही समझा जाता है, राइट? और बाकी बातें बाद में।
पहले बताओ क्या लेंगे आप, ठंडा के गरम? अरे भाई ये तो बाद की बात है, पहले आप ये बताइए हमको फोन किस लिए लगा रहे थे? अरे मंत्री जी को खास बात नहीं है, वो हमारा एक सेवक है, क्या नाम है उसका? खन्ना। इंस्पेक्टर खन्ना। उसके बच्चे अभी छोटे। उसकी ट्रांसफर कर दी है किसी गांव में आईजी ने। करेक्ट। आईजी को फोन लगाओ। और ये कमाल दिमाग है आपका, सब जानते हैं आप। अरे आप कहें तो हम उसकी बदली करा दें। अरे उसे नौकरी से निकलवा दें। हाँ जी। हेलो आईजी साहब। जी हाँ, मंत्री साहब से बात कीजिए। हेलो आईजी साहब। यस। अरे देखिए आपने फिर शरीफ पुलिस अफसरों को तंग करना शुरू कर दिया है, ये ठीक नहीं किया। देखिए जो आपने उस इंस्पेक्टर खन्ना को ट्रांसफर किया है उसके ट्रांसफर ऑर्डर वापस लीजिए। ओके सर, जो आप कहेंगे वही होगा। हाँ तो मंत्री महोदय, अगले महीने इलेक्शन आ रहे हैं, आप तो चंदा लेने ही आए होंगे। जाहिर है। कितना कपूर है? 20 लाख ठीक है? वो तो ठीक है लेकिन सिर्फ क्यों 20 लाख बहुत कम लग रहा है ना? हाँ। ओ बता दो, अपने ही आदमी है। ठीक है तो सुंदर आपको 50 लाख रुपए दे जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा मैं अब चलता हूँ, मुझे और जरूरी काम भी हैं। जाने से पहले जो रजनीगंधा का शौक तो फरमाते जाइए। रजनीगंधा मेरी भी एक कमजोरी है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा जी। ओके बाय। अब राय, हाँ मेरी भी एक कमजोरी है। आओ सुंदर आओ। आपसे अपोजिशन पार्टी का नेता मिलने आया है। ठीक है, उसे भी अंदर ले आओ। लगता है चंदा लेने आया होगा। ये बड़ा बधाई, अच्छा है। आइए। नमस्कार। नमस्कार नेताजी, आप भी चंदा लेने आए हैं इलेक्शन के लिए? हाँ? आप तो भगवान की तरह सब बात जानते हैं। देखिए आज हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसलिए सुंदर के हाथ 10 लाख रुपए भिजवा देंगे। 10 लाख। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद की ऐसी की तैसी, हम तो चाहते हैं कभी सरकार उल्टे तू भी चीफ मिनिस्टर बने। भाई आप लोगों का साया बना रहा तो एक दिन चीफ मिनिस्टर हम जरूर बनेंगे। तो मैं अच्छा मुझे इजाजत हो तो चलूं? अरे सुनिए तो, आपकी बीवी और बच्चे तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अरे कपूर, इन्हें कभी खाने भी बुलाओ। जरूर जरूर जरूर। वाह 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 बेटी, तुमने तो आज कमाल कर दिया। आज मुझे यकीन हो गया कि तुम अपनी कला से सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि लोगों का दिल भी मोह सकती हो। नहीं डैडी, डांस तो मेरा शौक है, मैं इसे अपना पेशा नहीं बनाना चाहती क्योंकि आमतौर पे लोग इसे इज्जत की निगाह से नहीं देखते। मैं नौकरी को अपना पेशा बनाना चाहती हूँ। बेटी नौकरी तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि नौकरी करने वाली लड़कियों की इज्जत कितनी महफूज रहती। नहीं नहीं डैडी, वो तो छोटी मोटी कंपनियों में होता होगा। मुझे तो एक बहुत बड़ी कंपनी ओबरॉय और कंबाइन से इंटरव्यू कॉल आई है। कल ही मेरा इंटरव्यू है। भगवान ने चाहा तो मुझे ये नौकरी जरूर मिल जाएगी। अरे सपना, ये लो, ये टाइप करके लाओ, तुम्हारी स्पीड का पता चल जाएगा। जी सर। वर्मा जी। हाँ जी। ओए कपूर है तू, चुप कर। आई एम वर्मा, ही इज कपूर। ओए अबराज तुझे चढ़ गई यार। और मैं कपूर हूँ, ये वर्मा है। ही इज राइट। मुझे चढ़ गई तो चढ़ने दो। तो मैं क्या कह रहा था? क्या? परफ्यूम। हाँ मैं कह रहा था कि वर्मा जी, इस परफ्यूम की खुशबू जब वो वाले वाली लड़की पे चढ़ेगी ना तो उसकी जवानी अपने में गुट्टी। May I come in, sir? कम इन कम इन। ये मैंने टाइप कर दिया। बहुत अच्छे, आपकी नौकरी पक्की। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ से सीधे सेठ जी के घर चली जाओ। हाँ? और इस पर उनके साइन करवा लो। साइन? घर पे क्यों? सेठ जी कभी कभार ऑफिस आते हैं और वो भी थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो
तो जब सेठ जी दफ्तर में आएंगे तो उनसे इस लेटर पे साइन करवा लेना, मैं यहाँ से ले लूंगी। सपना, अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो नौकरों की तहजीब भी सीखो। मिस्टर सुंदरलाल, मैं दफ्तर में काम करना चाहती हूँ, और अगर दफ्तर में काम करने के लिए घर जाना पड़े, मैं ऐसी नौकरी पर थूकती भी नहीं। शुक्रिया। सर, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। अरे भाई सुंदर, ये कपूर और वर्मा मेरी जान खा रहे हैं। तुम्हारी वो लड़की तो अभी तक आई नहीं। सर, वो लड़की तो बहुत बदतमीज निकली। क्या? हाँ सर। क्या हुआ? वो आप पे और आपकी कंपनी के नाम पर थूक कर चली गई। थूक कर चली गई? यू मीन स्पिटिंग? ओए चुप यार। अरे उसका नाम और पता मालूम है तेरे को? हाँ सर, मैंने अपने सीक्रेट वीडियो कैमरे से उसका वीडियो कैसेट बनाकर आपके पास भेज दिया है। ठीक है कपूर, वर्मा, आज तो कैसेट से ही गुजारा करना पड़ेगा। लड़की तो बड़ी तेज तर्रार है। आई मीन वेरी शार्प। खूबसूरत है, सोहनी है। अरे खूबसूरती और इसकी तेज तरारी का मजा लेने के लिए इस लड़की को तो हासिल करना। क्या बात है बेटी, इतने गुस्से में क्यों? आप ठीक कहते थे पिताजी, नौकरियों में भी इज्जत महफूज नहीं होती। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना जीवन कला को दे दूंगी। मैं स्टेज शोज करूंगी। हो गई।
हेलो, कौन है आप लोग? ओबरॉय कपूर वर्मा। बिना दस्तक दिए अंदर आने की जरूरत कैसे की? क्या है कि हम कला के पुजारी हैं और कलाकारों से मिलने के लिए हमें दरवाजे पर दस्तक नहीं करनी पड़ती। ओ कुड़िए, आज तेरा नाच गाना देख के हमारा दिल खुश हो गया। हम आपके बहुत बड़े पंखे हैं। आई मीन बिग फैन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। और तेरे वाकई में बोलती है। राइट। ये एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। इतना कीमती हार? ज्यादा कीमती नहीं, ये तो सिर्फ 50,000 का है। जो लोग इतना कीमती हार दे सकते हैं वो लोग बदले में जरूर कुछ ना कुछ चाहते ही होंगे। आप लोग भी कुछ ना कुछ चाहते ही होंगे। बड़ी समझदार लड़की। आई मीन वेरी इंटेलिजेंट। ओ कुड़िए, ज्यादा कुछ नहीं, और बस रात को हमारे बंगले में आके जरा अपनी कला से हमें खुश कर दे। चले जाओ यहाँ से और फिर कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करना। लगता है इस कलाकार का भाव इस हार से कहीं ज्यादा है। गोभी का क्या भाव है? 10 रुपया। और दूधी? 15 रुपया। ये टमाटर कैसे दिए? 25 रुपया। बोलिए क्या दूं आपको? इतनी महंगाई हो गई है कि किसी भी सब्जी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। महंगाई बहुत हो गई है ना? तुम हमारे खेतों में चलो, वहाँ पर ताजा ताजा हरी हरी सब्जियों के ट्रक भिजवा देंगे। बेशर्त इस लौंडिया को हमारे साथ भिजवा दो। मुंह संभाल के बात करो। अब बुड्ढे, मुंह तो हम संभालेगा, मगर इस लौंडिया के यौवन को कौन संभालेगा? और दो इसे। मैं कहता हूं, चल तेरी तो। कौन है बे तू? ऊपर वाले का नीचे भेजा हुआ इंसान हूँ। ऊपर वाले के पास ऊपर बहुत काम है, इसलिए नीचे वाले काम के लिए उसने मुझे भेज रखा है। मसल तो चूहे तो वो। अरे अरे क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? फाइट करना चाहते हैं? जुड़ो, कराटे, किक बू। भाई साहब, आप इतने लंबे हैं, क्या अमिताभ बच्चन के भाई हैं? कौन अमिताभ बच्चन? वही अपना खा के पान बनारस वाला, खुल जाए बंदा कल का साला। अरे बेटा, अगर लड़कियों को छेड़ने का इतना ही शौक है तो पहले मुझसे फाइट सीख। ये ले मेरा कार्ड और आ जाना मुझसे फाइट सीखने। मैं तुझे देख लूंगा। अरे जा साला, तू मुझे क्या देखेगा? ये दुनिया वाले चलती फिरती लाशों पर कभी कफन नहीं डालते, वरना तुम जैसे कमीनों के लिए कफन भी साथ में लेकर घूमता। अरे देवी जी, भागने वाले भाग गए,
आप अपने पिताजी को घर ले जाइए, दूध में हल्दी डालकर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरा नाम देवी नहीं सपना है। और मुझे चंदर कहते हैं। मुझे फाइट नहीं सिखाएंगे? क्यों नहीं, आप भी फाइट सीखेंगे। अरे वाह 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 वाह, ये लीजिए मेरा कार्ड, कभी भी आ जाइए। बेटे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम न होते तो। अरे क्यों ना होता अंकल, ऊपर वाले का नीचे भेजा हुआ दूत हूँ, ये छोटे मोटे काम करना तो मेरा काम है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, गुड बाय। चंदर, आनंद कराटे स्कूल, तो ये फाइट मास्टर है जिसने तुम्हारे चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया? सेठ जी, वो तो और चुप कर यार। वाइट कबूर है, इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि हम रांझो और हीर के बीच में एक कैदो मामा कित्थों आ गया यार। मारने को तो मामा कंस कृष्ण को आया था, लेकिन जब वो उसे नहीं मार सका तो ये हमारा क्या बिगाड़ेगा? ही इज नथिंग। वो तो ठीक है वर्मा, लेकिन ये फाइट मास्टर हमारे और सपना के बीच में कभी भी टांग अड़ा सकता है, इसलिए इसका जन्म कुंडली बनाना बहुत जरूरी है। भगवान मुझे शक्ति दो, मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूं। भैया तुम भगवान से जब भी कुछ मांगते हो मेरे लिए ही मांगते हो। नीलू, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? तेरे सुख में ही मेरा सुख है। रीटा, हाय क्या लड़का है, फौलाद। अरे वाह, तेरी तो लाइफ बन गई। किसी ने ठीक ही कहा है, लड़की को चाहिए न कार न जहाज, उसे तो चाहिए लड़का फौलाद। अरे यार कभी हमें भी तो मिला। क्यों, सहेली से सौतन बनने का इरादा है क्या? ओहो, तो बात यहाँ तक बढ़ गई। बड़ी कहाँ, अभी तो शुरू हुई है। तो आगे बढ़ाने का इरादा है क्या? बेटा। जी डैडी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते, यहाँ आओ। अभी आई। बेटा, सपना जब तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी तो एक शरीफ लड़की की तरह जिंदगी गुजारती थी, मगर आज वो एक नाचने वाली है। स्टेज पर नाचना तो कोई बुरी बात नहीं डैडी। लड़कियां जब पांव में घुंघरू बांध लेती हैं तो लोग उन्हें तवाइफ का नाम दे देते हैं, चाहे वो स्टेज पर नाचे या कोठे पर। सपना ऐसी वैसी नहीं, एक शरीफ लड़की है। ये नाचने वाली लड़कियां कितनी शरीफ होती हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं। बेटा, मैंने तुम्हारी शादी आईजी कुमार के लड़के से तय कर दी है। मैं ये नहीं चाहता कि उन्हें ये पता चले कि तुम्हारी दोस्ती एक नाचने वाली से है और ये रिश्ता टूटे। बेटा बेटे, आज के बाद तुम्हारी और उस लड़की की दोस्ती खत्म। दोबारा ये इस घर में कभी नहीं आनी चाहिए, समझी? जी। जाओ। सपना, सॉरी यार, वो डैडी के साथ मुझे जरूरी काम के लिए जाना है। अच्छा, तो मैं फिर आऊंगी। नहीं नहीं, इस बार तुम मेरे घर आई हो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तो फिर जरूर आना। ओके, बाय बाय। नीलू, नीलू, पर्स कहाँ है मेरा? ना जाने वो पागल लड़की कहाँ रख देती है। नीलू, पर्स कहाँ है मेरा? जब भी देखो रसोई में घुसी रहती है। ओहो, आज राखी का दिन है, फिर भूल गया। भैया तुम तो हर साल भूल जाते हो। जल्दी से राखी बांध दो, मुझे क्लास लेनी है। बांधती हूँ, पहले अपनी भैया की आरती तो उतार लूं। हाथ लाओ। अंकल, पिताजी आपके बेटे राजेश और नीलू की शादी तय कर गए थे। मैं चाहता हूँ ये शादी जल्द हो।
बेटे उस वक्त हम बहुत गरीब थे, अब हम बहुत अमीर हो चुके हैं। तुम हमारी हैसियत के मुताबिक शादी नहीं कर पाओगे, क्यों राजेश? हाँ डैडी, जो आप कहते हैं ठीक कहते हैं। आप राजेश की शादी कैसे करना चाहते हैं? 2-3 लाख होटल की पार्टी के लिए तो दोगे, और एक आध गाड़ी विदाई के लिए होगी, कुछ जेवरात होंगे, कुछ 4-5 लाख नगद होगा, बस। मगर इतना तो मैं कर नहीं पाऊंगा। फिर ये शादी नहीं हो सकती। नहीं नहीं अंकल, मैं जरूर बंदोबस्त कर लूंगा, मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम 5-6 महीनों में ये बंदोबस्त कर लो तो हम रेडी हैं। मैं जरूर कर लूंगा। भैया, भैया, क्या सोचते हो? मैं सोच रहा हूँ वो दिन कब आए जब तुम मुझे ससुराल से आकर राखी बांधोगी। भैया, क्या मैं बोझ बन गई हूँ? पगली, फर्ज को बोझ का नाम नहीं देते। भैया, मैं रात दिन भगवान से यही दुआ मांगती हूँ कि मेरे भैया की उम्र बहुत लंबी करे और सारी जिंदगी में अपने भैया को इसी तरह राखी बांधती रहूं, आरती उतारती रहूं। शराब पीने से जिंदगी के मसले हल नहीं होते चंदर। सिर्फ 3 महीने रह गए हैं तेरी बहन की शादी को। कैसे कर पाओगे चंदर? कैसे कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? मैं करूंगा अपनी बहन की शादी, मैं करूंगा। मैं कैसे करोगे? कैसे करोगे? जमीन पर रहकर आसमान को छूने की कोशिश मत कर चंदर। अपने गरीबी के दामन को सितारों से भरने की कोशिश मत कर। अरे कौन है तू? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी औकात हूँ चंदर, तुम्हारी औकात। जिसे तुम अपनी बहन की शादी बड़े घर में करने के ख्वाबों में भूल चुके हो चंदर। कहां से लाओगे इतने कीमती जेवरात? कहां से लाओगे इतना महंगा सिंदूर अपनी बहन की मांग के लिए? कहां से लाओगे इतनी बड़ी मोटर गाड़ी जिसमें बिठाकर अपनी बहन को विदा करोगे? चंदर, कहां से लाओगे इतना रुपया जिससे बरातियों का स्वागत तुम 5 स्टार होटल में कर सको? तुम अपने आप को बेच भी डालो चंदर, इस घर की एक एक ईंट को नीलाम भी कर डालो, चाहे अपने सारे खानदान को गिरवी भी रख डालो, तब भी जाकर इतना रुपया इकट्ठा नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे चंदर, नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। मैं करूंगा, मैं। नहीं कर पाओगे चंदर। मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए अपने आप को तो क्या सारी दुनिया को बेच डालूंगा। नहीं कर पाओगे चंदर। मैं करूंगा, मैं। अपनी बहन की शादी मैं करूंगा। मैं करूंगा अपनी बहन की शादी। मैं करूंगा, मैं। नहीं मिस्टर चंदर, कहिए। आपको ओबराय साहब ने बुलाया है। कब? जब भी फुर्सत हो। आप चलिए, मैं आता हूँ। ओके, बाय। मिस्टर कोहली, सपना आएगी उसे फाइट सिखाना। अरे चंदर, मैं तो तुमसे फाइट सीखने आई हूँ और तुम कहीं जा रहे हो? मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम ऊपर जाओ, कोहली से फाइट सीखो। नहीं बाबा, मैंने तो तुमसे फाइट सीखनी, मैं किसी कोहली वाली से फाइट नहीं सीखनी। अरे बाबा, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो, जाओ और फाइट सीखो।
हम हीरो के व्यापारी हैं। तुम्हारे पास एक तराशा हुआ खूबसूरत हीरा है, I mean डायमंड। ओ, हम उस हीरे को अपने गले का हार बनाना चाहते हैं। मैं आप लोगों की बातों का मतलब नहीं समझा। मतलब बहुत सीधा है, I mean स्ट्रेट। और तुम्हारे पास एक लड़की है, बड़ी सोनी सी प्यारी सी। नाम है उसका सपना। सिर्फ एक रात के लिए उसे दबा को लगाम दो सेठ। अगर आइंदा तुम लोगों ने मेरे कॉलेज की किसी भी लड़की के बारे में अपनी इस गंदी जुबान से कोई गंदा शब्द निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? जाने से पहले इतना सुन लो बरखुरदार कि तुम्हारी एक जवान बहन भी है और तुमने बड़ी धूमधाम से उसकी शादी भी करनी है। और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक फ्लैट चाहिए और बारात के लिए एक 5 स्टार होटल। हाँ, और विदाई यानी डिपार्चर के लिए एक ब्यूटीफुल कार और दहेज के लिए लाखों रुपए। ये रहे लाखों रुपए और ये रही फ्लैट की चाबियां। और अगर तुमने इस दौलत को ठुकरा दिया तो तेरी बहन की शादी नहीं होगी। देखो बरखुरदार, तुम जैसे खूबसूरत नौजवान को तो हजारों सपनाएं मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हारी बहन की मांग में सिंदूर भरने वाला कोई नहीं मिलेगा। अपनी बहन की शादी के लिए, अपनी बहन के अरमानों के लिए, अपनी बहन की खुशियों के लिए। गौर से देखो इन नोटों को, इनमें तुम्हारी बहन की खुशियां नजर आएंगी, मुस्कुराहटें नजर आएंगी। देखो देखो।
ना दूर रखा अब पढ़ाई हो रही हो। भैया तेरा रोएगा ही, भैया तेरा रोएगा ही, तू क्यों बहना रो रही हो, तू क्यों बहना रो रही हो। रोने से भी कम न होगा ये वो ऐसा दर्द है। बहना को डोली बिठाना हर भाई का फर्ज है। बहना को डोली बिठाना हर भाई का फर्ज है। जिंदगी में सबसे भारी बेटियों का कर्ज है। बहना को डोली बिठाना हर भाई का फर्ज है। बहना को डोली बिठाना हर भाई का फर्ज है। 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 क्या सोच रहे हो बरखुरदार? मैं सब कुछ करूंगा अपनी बहन की खुशियों के लिए। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मंजूर है। गुड न्यूज़। समझदार है। अब देखना इस ईंट की कैसे धज्जियां उड़ती हैं। बस इतनी सी बात, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, आप ऐसे करो, आग को छोड़ो, वैसे ही तोड़कर बताओ। ठीक है। या! यू! अच्छा चंदन, मैं चलती हूँ। नीलू, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तो हर वक्त कुछ न कुछ सोचती रहती है। आखिर बात क्या है? भैया, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरा दम सा घुटता रहता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है। जब भी बेटियों का ससुराल जाने का वक्त आता है तो मायके में उनका दम घुटता है। भैया जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, जाओ। अरे मत करो, मगर हम तुम्हारी शादी इतने धूम धड़ाके से करेंगे, दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। अरे बस भी करो, बजाते ही रहोगे या कुछ काम भी करोगे? अरे करेंगे। पहले तुम ऐसे करो, हमारे दूसरे कपड़े लाओ, हम इसे चेंज करेंगे, फिर हम काम पर जाएंगे। नहीं बाबा, मुझसे ये सब नहीं होगा। चलो यहाँ से। घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें छोड़ आता हूँ। मिस्टर कॉली, तुम इन सब का ध्यान रखना, मैं सपना को छोड़कर आता हूँ। चलो। ओके चंदर, बाय। बाय का क्या मतलब? इधर आओ। उफो, कोई देख लेगा। कोई देखता है तो देखने दो। क्या बात है? अरे बात तो कुछ नहीं जाने मन। थोड़ा इधर आओ। क्या है? थोड़ा और। थोड़ा और। ठीक गंदे। अरे इसे कहते हैं पंजाबी में चू 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 चुम्मी। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय। पिताजी, मैं आ गई। ये मोटरसाइकिल की आवाज कहीं आग बनकर हमारे घर की खुशियों को जलाकर राख न कर दे। प्यार से आग नहीं, खुशियों के फूल खिलते हैं। तुम ठीक कहती हो बेटी। हम गरीब लोगों के दिल तो बहुत बड़े होते हैं,
मगर ख्यालात बहुत छोटे होते हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे बाग का खिला हुआ फूल इन बस्ती वालों के तानों से मुरझा न जाए, बदनामी का कारण न बन जाए। नहीं पिताजी, चंदर बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं जानता हूँ तुम उससे बहुत प्यार करती हो, मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ, पर क्या वो भी तुम्हें प्यार करता है? हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार यानी कि मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत। उसके बाद शादी करेंगी, फिर 10-20 बच्चे होंगे। अरे ओ मैम साहब, जानती हैं आप प्यार किससे किया जाता है? जिसके पास हेमा जैसी आंखें हों और श्रीदेवी जैसी नाक, रेखा जैसे प्यारे प्यारे होंठ। आपके पास तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे देखकर मैं अपना छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जो एक ही मेरे पास है दिल, वो दे बैठूं। यानी तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम मुझसे सचमुच प्यार नहीं करते? अरे काहे को खाली पीली मेरे पीछे पड़ी है? कह दिया ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। नहीं। ये लड़की तो रूठ गई। कर दी ना फिर वही नादान लड़की जैसी बात। जरा सा दूसरी लड़की की तारीफ क्या कर दी? रोना शुरू। सपना, तू तो मेरी जिंदगी का सपना है। सच? हाँ सच। अच्छा चंदर, मैं चलती हूँ। जाती कहाँ हो? फाइट नहीं सीखोगी? मुझसे फाइट नहीं होगी। अरे बाबा, कोशिश करने से सब कुछ आ जाता है। चलो तुझे फाइट सिखाऊं। अरे मैं तो एक डांसर हूँ, फाइट कैसे करूँगी? अरे बुद्धू, डांस और फाइट एक ही चीज है। वो कैसे? सा रे गा मा, सा रे गा मा पा धा नी सा रे 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 हा। उठो 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 उठो, आओ तुम्हें सिखलाऊं। अरे सारे गा मा पा का राग तुझे समझाऊं, सारे गा मा पा का राग तुझे समझाऊं। 1 2 3 चाकू पिस्तौल बारूद को अपना तुम दोस्त बनाना, जब कोई दुश्मन आए सामने गोली से उसे उड़ाना। चाकू पिस्तौल बारूद को अपना तुम दोस्त बनाना, जब कोई दुश्मन आए सामने गोली से उसे उड़ाना। आंधी तू बन के आना, तूफान बन के आना, जुल्मों के सामने तू चट्टान बन दिखाना। लड़ना मरना मार भगाना, आओ तुम्हें सिखाऊं। अरे सारे गामा पा का राग तुझे समझाऊं, सारे गामा पा का राग तुझे समझाऊं।
सक्सेना साहब। नमस्ते सक्सेना साहब। आओ दीनदयाल, कहो सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सपना रात भर घर नहीं आई, मैंने सोचा आपके यहाँ पता कर लूं, कहीं रीटा के पास न रुक गई हो। तुम गलत जगह आ गए हो दीनदयाल। अपनी बेटी को तलाश करना है तो किसी तवाइफ के कोठे या बाजार में जाओ। शरीफों के घर में नाचने वालियों का कोई काम नहीं है। माफ करना, गलती हो गई। और सुनो, तुम्हारी बेटी का मेरी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम भी आइंदा इस घर में कभी आने की हिम्मत मत करना। सपना, तुम रो क्यों रही हो? चंदर, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हंसी मजाक में हम इतना बड़ा पाप कर बैठेंगे। हमने कोई पाप नहीं किया, शादी की है। शादी तब होगी जब हम अग्नि देवता को साक्षी मानकर अग्नि के गिर्द फेरे लेंगे। सपना, अगर पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लेने से ही शादी के बंधन बनते हैं तो आओ, हम अभी इसी वक्त इस बंधन में बन जाते हैं। आओ सपना, आओ आओ, मैं अभी इसी वक्त तुमसे शादी करूंगा। बेशरम, अगर तू पैदा होते ही मर गई होती तो जिल्लत का लिबास पहनकर मुझे दर बदर पे शर्मिंदा नहीं हो रहा पड़ता। तेरी शक्ल ही बता रही है कि तू काली रात में जरूर कोई काली करतूत करके आई है। मैंने कोई काली करतूत नहीं की, मैंने अग्नि के 7 फेरे लेके चंदर से शादी की है। इस शादी को समाज नहीं, वो शादी नहीं कलंक होता है। इससे पहले कि ये कलंक इस खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दे, इससे पहले कि ये कलंक इस समाज के रीति रिवाजों को गंदा कर, इससे पहले कि ये कलंक इस बस्ती की मासूम लड़कियों की जिंदगी में जहर फैला दे, इस कलंक के साथ साथ तेरा भी गला दबा दूंगा। नीच, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए इसे। क्या कसूर है इसका अंकल? क्या किया इसने? खबरदार, जो तुमने मुझे अंकल कहा तो कमीने, नीच, मददगार बनने का नाटक करने वाले लुटेरे। अगर मुझे पता होता तेरे नापाक इरादों का कि तुम मेरी बेटी को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उसकी जवानी से खिलवाड़ करके उसकी जिंदगी को तबाह कर देगा, तो इस घर के अंदर तो क्या, इस घर की चौखट पे भी तुझे कदम नहीं रखने देता। बंद कीजिए ये भाषण। कहीं ऐसा ना हो आपका ये भाषण सुनकर आसमान कांप उठे और धरती फट जाए। मैंने सपना से मोहब्बत की है, उसे अपनी बीवी माना है, अपने मन मंदिर में बिठाकर देवी की तरह उसकी पूजा की है मैंने। अगर तेरी मोहब्बत पाक है तो क्या इसे समाज के सामने अपनाओगे? क्या इसे डोली में बिठाकर अपने घर ले जाओगे? हाँ हाँ हाँ, मैं ऐसे अपनाऊंगा। समाज के सामने डोली में बिठाकर अपने घर ले जाऊंगा। आप जब चाहे अपने समाज को इकट्ठा कर सकते हैं। चंदर, माफ करना मुझे, मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचता था। तूने तो सपना को अपना कर मेरे अरमानों को पूरा कर दिया। अंकल, बोलो बेटे। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें घुमाने ले जाऊं? अब ये तुम्हारी पत्नी है, जहां मर्जी चाहे ले जाओ। चलो। अच्छा, नमस्ते। अच्छा पिताजी। आओ चलें। अच्छा बेटे। गुड इवनिंग सर। अरे चंदर, आओ चंदर आओ। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम अपना काम इतनी जल्दी कर लोगे। जितनी जल्दी से मैंने आपका काम किया उतनी ही जल्दी से आप मेरा काम कर दीजिए। ओहो, ओए पुत्रा, तेले तेरे बाकी दे पैसे। श्योर। और अब हमें मजे लेने दो और खुद भी मजे लो। एंजॉय। थैंक यू, गुड बाय। हाँ, अब सपना को हकीकत में बदलने का मजा आएगा। क्या आप वही हैं जो मुझे हीरो का हार देने आए थे? हाँ, हम वही हैं
तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। तो फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि एक दिन तुम ओबराय एंड कंबाइन में नौकरी लेने गई थी और तू उस नौकरी को ठोकर मार के चली गई थी, हैं? इसका मतलब है वो कंपनी भी आप ही कमीनों की है? हाँ, इसीलिए हमने उसी दिन फैसला कर लिया था कि तुम जैसी मगरूर हसीना को हासिल करके ही रहेंगी। बकवास बंद करो। अगर चंदर आ गया तो वो तुम्हारा खून पी जाएगा। हम दौलतमंद व्यापारी हैं और दौलत से हम दुनिया की हर चीज खरीद लेते हैं। जैसे तुम्हें चंदर से हमने खरीद लिया इन 5 लाख। ओए पुलता क्यों है यार? ओ साथ में एक फ्लैट भी दिया था, फिर खूबसूरत गड्डी भी। चंदर मेरा पति परमेश्वर है, वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। धोखा। और फिर बुला अपने चंद्र को बुला। मगरूर हसीना को। तो फिर बुलाओ अपने हस्बैंड को। तो फिर बुलाओ अपने पति परमेश्वर को, जो यहाँ आकर हम तीनों राक्षसों से अपनी पत्नी को ले। तुम जैसे राक्षसों के लिए पति की क्या जरूरत है? सपना अकेली ही काफी है। इसका दूसरा बंदोबस्त करना होगा। अंकल, इतनी रात गए तुम यहाँ? अंकल मेरे पीछे 3 गुंडे पड़े हुए हैं। कौन है वो? ओबराय एंड कंबाइन के मालिक ओबराय वर्मा कपूर। हाँ अंकल। जिनके तुम नाम ले रही हो, जानती हो कौन है वो लोग? हाँ अंकल। उनके पैसों से कई अनाथ आश्रम चलते हैं, कई संस्थाओं को वो अनाज की राहत देते हैं, और नारी सुरक्षा के लिए उन्होंने कई नारी निकेतन खोल रखे हैं। ऐसे शरीफ लोगों पर कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बात का यकीन कीजिए अंकल, वो शराफत के पर्दे के पीछे घिनौने कारनामे करने वाले दरिंदे हैं। मैं तुम जैसी नाचने वाली आवारा बच्चलन लड़कियों के नापाक इरादों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। जब नाचने से पेट नहीं भरता तो अमीर लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करती हो। नहीं। और जब वो नहीं फंसते तो उन पर तोहमत लगाकर, उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे नोट बटोरने की कोशिश करती हो। मुझे तो लगता है तुम भी उनके साथ मिले हुए हो। चली जाओ यहां से और दोबारा कभी यहां आने की कोशिश मत करना। आऊंगी, एक बार जरूर आऊंगी, तुम्हारी दी ये गालियों का हिसाब चुकाने के लिए, लेकिन पहले उन दरिंदों से निपट लूं। बुढ़े अगर जान प्यारी है तो जो मैं कहता हूँ मारा जाएगा। जल्दी लिख। हाँ तो मैडम, आपका नाम क्या है?
सपना। आपके पिता का नाम? श्री दीनदयाल। दीनदयाल। आप मेरे साथ आइए। आइए, देखिए कहीं ये तुम्हारे पिता तो नहीं? हवलदार। ये नहीं हो सकता। पिताजी उठिए, पिताजी उठिए। आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। नहीं, उठिए पिताजी, उठिए। नहीं पिताजी, ये नहीं हो सकता। पिताजी आप मुझे नहीं छोड़ सकते। नहीं, नहीं। ये वो लेटर है जो तुम्हारे पिता की जेब से मिला। मेरी बेटी चरित्रहीन है। अब मुझसे इसकी काली करतूतें बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, साजिश है। मेरे पिताजी का खून उन्हीं 3 कमीनों ने किया है। किसने? वही 3 जो मेरे पीछे पड़े हुए मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। ओबरॉय, कपूर और वर्मा। शट अप! बदतमीज आवारा लड़की इज्जतदार और शरीफ लोगों पर कीचड़ डालती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो दुनिया के सबसे घटिया और कमीने लोग हैं। बकवास बंद करो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हवलदार, बंद कर दो इसे। खबरदार जो मेरा पीछा करने की कोशिश की, भून कर रख दूंगी। हवलदार, पीछा करो, भागने न पाए, पकड़ो उसे। ओह माय गॉड, टाइम वेस्ट कर गई। चंदर, दगाबाज, मेरा जीवन बर्बाद करके बड़े आराम से घूम रहे हो। सपना, मैंने जो कुछ भी किया अपनी बहन की खुशियों के लिए, उसकी शादी के लिए। तूने अपनी बहन का घर बसाने के लिए मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। नहीं, मैं भी किसी की बहन हूँ। नहीं, मैं भी किसी की बेटी हूँ। नहीं सपना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे मत मारो सपना। तुम? बहुत ताज्जुब हो रहा है ना मुझे यहाँ देखकर? कौन हो तुम? मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम? इस सवाल का बेहतर जवाब तुम्हें तुम्हारा भाई देगा। पूछो। भैया, ये कौन है? मैं पूछती हूँ, ये कौन है? तुम बताते क्यों नहीं? ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ। इसने मेरे साथ शादी का नाटक रचा के मुझे अपनी धर्मपत्नी बनाकर दरिंदों के पास बेच डाला। वो तो मेरी हिम्मत थी, मैं वहां से बच निकली। नहीं, मेरा भैया ऐसा नहीं कर सकता। भैया तुम कह दो ना, ये सब झूठ है, झूठ है। कह दो ना भैया। तुम्हारी खामोशी का मतलब तो ये है कि ये जो कुछ कह रही है सच सच है। ऐसे खामोश इंसान को आज मैं हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना चंदर, मैं तुम्हें एक दिन ऐसी मौत मारूंगी जिससे देखकर कोई भी इंसान किसी औरत को कभी बेचने की जुर्रत नहीं करेगा। गुड बाय। इसका मतलब ये शान और शौकत तुम्हें भाभी को बेचकर मिला है? नीलू, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी शादी तुम्हारे सुख के लिए किया। एक मासूम लड़की के अरमानों की कब्र पर तुम अपनी बहन के सुख के वास्ते महल बनाना चाहते थे। तुमने ये कैसे सोच लिया इस पाप की दौलत से की गई शादी से तुम्हारी बहन खुश रहेगी?
ऐसी दौलत से खरीदा हुआ शादी का लिबास लिबास नहीं कफन होता है। जिन हाथों से तुमने ये पाप की दौलत उठाई थी, आज उन्हीं हाथों से तुम मेरा गला दबा दो। मुझे मार डालो भैया, मुझे मार डालो, ताकि मेरी शादी के लिए तुम्हें और कोई पाप ना करना पड़े, और कोई पाप ना करना पड़े। बस करो नीलू, बस करो। तेरे मुंह ने मेरी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था जिसकी वजह से मुझे तेरी शादी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैं आज ही ये पाप की सारी दौलत वापस कर दूंगा। कौन है बे? आओ चंदर आओ, तुम्हारी सोने की चिड़िया तो पिंजड़े से उड़ गई। लगता है तुम दोबारा उसे फांसने के लिए कोई नई तरकीब लेके आया है। सेठ, तुम लोगों ने एक गरीब इंसान के जज्बातों को खरीद कर अच्छा नहीं किया। दौलत से छोटे मोटे पाप क्या, तुम जैसे लौंडों से कत्ल भी करवाए जा सकते हैं। ये तू नहीं, तेरी दौलत का गरूर बोल रहा है, और इसी दौलत का लालच देकर ना जाने तुम लोगों ने कितनी मासूम, बेसहारा और मजबूर लड़कियों की आबरू को लूटा होगा। चिल्ला चिल्ला कर इस चार दीवारी में उन्होंने दम तोड़ा होगा। मगर याद रखो सेठ, वो दिन दूर नहीं जब उन्हीं के चीखों के बारूद से तुम्हारा यही आलीशान महल फट जाएगा और तुम लोग उसके नीचे दबकर मर जाओगे। ये रही तुम्हारी दौलत, ये रही तुम्हारे फ्लैट की चाबियां। तो वाह ओए, बड़ा सोला बोले मुंडा, वो इन हीरो लेके एक पिक्चर बनाते हैं। हेलो जंगा, कपूर वर्मा। बताता हूँ। हे भगवान, भगवान मेरे भैया को बचा लो। भगवान मेरे भैया को बचा लो। भगवान मेरे भैया को बचा लो। मुझ अबला का इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान कोई नहीं है। मेरी माँ, मेरा बाप, सब मेरा भाई है। भगवान, भगवान मेरे भाई को बचा लो। भगवान, भगवान मेरे भाई को बचा लो।
भैया 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 तुम ठीक हो गए भैया? भैया तुम ठीक हो गए? हाँ हाँ नीलू, आज मुझे पता चला पाप करने के बाद इंसान कितना कमजोर हो जाता है। एक बार मुझे ठीक हो लेने दो, सपना से माफी मांग लेने दो, फिर देखना मैं उन गुंडों से कैसे निपटता हूँ। अगर अंकल आप समय पे नहीं आते तो न जाने वो मोटा मेरे साथ क्या करता। अरे मैं उस मोटे की टांगे तोड़ देता, पंक्चर कर देता उसका। गुड इवनिंग अंकल। अरे भाई आप गुड इवनिंग करते रहोगे या रीटा की कुछ खातिर भी करोगे? रीटा तुम यहाँ बैठो, मैं भी आता हूँ। जी अंकल। आइए बैठिए। नहीं ठीक है मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। ओ, जो जगह काटे ते साडी गोदी विच बैठ जा। क्या मतलब? अरे बच्चे तो हमेशा गोदी में ही सुंदर लगते हैं। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? बदतमीजी। हाँ। कपूर साहब, वर्मा जी। अंकल जी ये दोनों मुझे तंग कर रहे हैं। अरे भाई आप इतनी प्यारी बच्ची को क्यों तंग कर रहे हैं? आपको जो बातचीत करनी है प्यार से करो, ऐसे। आप भी अंकल? अरे हाँ क्यों नहीं? अंकल का मतलब यही होता है ना, जो आने ना दे कल। आप सबकी मैं पापा से शिकायत करूंगी और सबको जेल भिजवा दूंगी। जेल? अरे क्यों खामखा भाग रही है? आजा। छुपा-छुपी खेल रही हो? आई मीन हाइड एंड सीक। गई ना? अरे कितनी प्यारी गर्ल थी। मर गई।
तक छिपोगे अपनी मौत से? कब तक छिपोगे? कितनी आसानी से तुमने अपनी सहेली का खून अपने ही हाथों से कर दिया। रीटा? खून तो इसका हमने किया है, लेकिन इल्जाम तुम्हारे सर जाएगा। Your head! और तेरे बाप का खून भी हमने किया था, लेकिन तू फंसी। Hands up! हिलना मत लड़की, वरना गोली चला दूंगा। Now you are under arrest. योर ऑनर, इस आवारा और बदचलन लड़की ने रात के सन्नाटे में बड़ी बेरहमी से रीटा के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया। उस रीटा को जिसे ये अपनी सबसे प्यारी सहेली मानती थी। नहीं, ये सब झूठ है। जज साहब, मेरा यकीन कीजिए, ये सब झूठ है। क्या ये झूठ है कि तुमने इंस्पेक्टर खन्ना पर कातिलाना हमला किया था? क्या ये झूठ है कि तुम इंस्पेक्टर खन्ना का रिवॉल्वर लेकर भागी थी? क्या यह झूठ है कि तुम्हारे बाप ने खुदकुशी करने से पहले तुम्हें यह खत लिखा था? यह खत और यह रिवॉल्वर इस बात का सबूत है, योर ऑनर। और इसके अलावा मौके वारदात पर 3 चश्मदीद गवाह, ओबेरॉय, वर्मा, कपूर, उनके बयान और इंस्पेक्टर खन्ना पर कातिलाना हमले से यह साफ जाहिर होता है कि मुल्जिमा सपना ना सिर्फ एक आवारा और बदचलन लड़की है, बल्कि एक खूंखार कातिल भी है। इसलिए अदालत से मेरी यह दरखास्त है कि इसे कत्ल के जुर्म में जेर दफा 302 साजिराते हिंद के तहत सजाए मौत दी जाए। दैट्स ऑल, योर ऑनर। कुमारी सपना, आप अपनी सफाई में कुछ कहना पसंद करेंगी? जज साहब, मैंने एक बार नहीं, कई बार अदालत में यही कहा है कि मैंने अपनी प्यारी सहेली रीटा का खून नहीं किया। रीटा के असली कातिल ओबेरॉय, कपूर, वर्मा जैसे अय्याश आदमी हैं। लेकिन अदालत ने मेरी किसी बात को सच नहीं माना। और माना भी कैसे जाए, क्योंकि आप पर लगे हुए सब इल्जाम साबित हो चुके हैं। क्या अपने पिता की लाश को देखकर एक बेटी की आंखों में आंसू आ जाना जुर्म है? क्या एक खरीदे हुए पुलिस इंस्पेक्टर से अपने आप को बचाकर भागना जुर्म है? क्या हवस के शिकारियों से एक लड़की का अपनी आबरू बचाकर भागना जुर्म है? अगर ये सब जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ, और आप और आपकी ये अदालत जो चाहे मुझे सजा दे सकती है। योर ऑनर, अगर इसकी बातें मन घड़त और बेबुनियाद ना होती तो क्या ये अपनी सफाई के लिए कोई वकील पेश ना करती? जज साहब, मैंने आज तक अदालत में वकील को इसलिए पेश नहीं किया क्योंकि मेरी नजर में कानून एक ऐसा उछलता हुआ सिक्का है जो जिसके हाथ में आ जाए उसी का हो जाता है। जज साहब, उसी का हो जाता है। और मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वालों के पास इतने सिक्के हैं कि वो उन सिक्कों से किसी को भी खरीद सकते हैं। लेकिन इस अबला के पास सच्चाई की दौलत के सिवा और कुछ नहीं है। जज साहब, मैं एक बेबस और अनाथ लड़की हूँ जिसका इस दुनिया में
कोई नहीं है, कोई नहीं है जज साहब। सपना, सपना मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनो सपना, प्लीज सपना प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे, मुझे माफ कर दो प्लीज सपना, मुझे माफ कर दो। कैसा ये इंसाफ है, कैसी ये तकदीर है, नारी के हाथों में देखो लोहे की जंजीर है, लोहे की जंजीर है, लोहे की जंजीर है। भैया, कोर्ट में भाभी से मिले? हाँ मिली। गुनाह किसने किया और सजा किसको मिली? आज पहली बार उसके खामोश होंठ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि चंदर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे प्यार का सिला बेवफाई में दिया, बेवफाई में दिया। खामोश होंठ किस तरह चिल्लाते हैं कि आज मुझे पहली बार एहसास हुआ। इसका मतलब भाभी ने तुमसे मिलने के लिए इनकार कर दिया? भैया तुम अभी जाओ, भाभी को जेल में मिलो। कैसे जाऊं, कैसे जाऊं उसके सामने? जब भी उसके सामने जाता हूं उसका चेहरा वो खुली किताब बनकर मेरे सामने आता है जिसके हर पन्ने पर लिखा हो, चंदर तुमने सपना की जिंदगी पर फांसी की मोहर लगा दी, तुमने सपना की जिंदगी पर फांसी की मोहर लगा दी। हाँ नीलू, हाँ मैंने उसकी जिंदगी पर फांसी की मोहर लगा दी, मैंने उसकी जिंदगी पर फांसी की मोहर लगा दी, मैंने। बस तुम उस खुली किताब के पन्नों को देखकर घबरा गए? भैया अगर तुम भाभी से माफी चाहते हो ना तो उसे बार बार मिलो, वो तुम्हें एक न एक दिन जरूर माफ कर देगी। हाँ भैया जरूर माफ कर देगी, जरूर माफ कर देगी। प्यारी भाभी, मेरी शादी के सपने ने भैया को पापी और तुम्हें मुजरिम बना दिया। न मेरे दहेज की समस्या भैया के सामने उठती, न वो अपनी प्यारी पत्नी को बेचने जैसा नीच काम करते। मेरे भैया तुमसे माफी मांगने के लिए बार बार आते हैं, मगर तुम उनसे मिलने के लिए इनकार कर देती हो। तुम्हारी कसूरवार तो मैं हूँ, मुझे जी चाहे सजा दे देना, लेकिन मेरे भैया को जरूर माफ कर देना। तुम्हारी छोटी बहन नीलू। देख रहे हो? देख रहा हूं जिसे फूलों की सेज पर होना चाहिए था, वो इन लोहे की सलाखों के पीछे बंद है। किस सेठ के लिए दोबारा मेरे लिए फूलों की सेज बिछा कर आए हो? दुख तो सिर्फ इस बात का है कि जब तुम मुझसे मोहब्बत करते रहे मैं तुमसे नाटक करता रहा। आज मैं अपने आप को तेरा पति साबित करने के लिए आया हूं और तुम इसे नाटक समझती हो। जानते हो पति किसे कहते हैं? पति तो अपने पत्नी पर दूसरे मर्द का साया भी नहीं पड़ने देता। सपना बस करो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा। किया हुआ पाप दिन रात मेरी आत्मा को कोसता है कि मैंने अपनी गंगा से भी पवित्र पत्नी के साथ विश्वासघात किया। क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ? मेरे पाप की कोई सजा नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो जाओ, खत्म कर दो उन हवस के शिकारियों को जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। मार डालो उन कुत्तों को जिन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मैं जानती हूँ उसके बाद तुम्हें फांसी हो जाएगी। मैं तुम्हारी विधवा बनकर सारी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन आज के बाद किसी बेबस और मजबूर लड़की की इज्जत पर कोई हाथ तो नहीं डालेगा।
तेरे सर की कसम, तेरे पाक जिस्म की कसम, तेरी आंख से बह रहे एक एक आंसू की कसम, तेरे माथे पे लगी इस कलंक की बिंदिया को मैं उन तीनों के खून से धो डालूंगा। वेलकम वेलकम ताया, तुम्हारे आने से हमारे जश्न में बहार आ गई है। बहार तो आई है, मगर तुम लोगों की मौत का पैगाम लेकर। मौत तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जरा अपने चारों तरफ नजर घुमा कर देखो। तो किसके हाथों मरना पसंद करेगा तू? ये तो खुद ही चुन लेगा। I mean himself। जब गरीब इंसान के दिल में इंतकाम की ज्वाला भड़कती है तो उसे देखकर तेरे घर की छिपकलियां तो क्या, जंगल के शेर भी रास्ता बदल देते हैं। तुम तो शेरों की बात कर रहे हो बच्चे। हमारी इस चार दीवारी में अगर भगवान भी आ जाए तो हम उसे भी झुक कर सलाम करने पे मजबूर कर देते हैं। भैया, भैया। कल राखी का दिन है ना, ये बेचारी बाजार में राखी खरीदने गई थी और हम उसे उठा के यहाँ ले आए। हमने सोचा कहीं भाई बहन का राखी का बंधन अधूरा न रह जाए। I mean इनकम्प्लीट। छोड़ दे मेरी बहन को। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं तुम्हारी बहन की नाजुक सी कलाइयों को काटकर तुम्हारे कदमों में फेंक दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर ये अपाहिज हो गए तो ये अपने इस बेचारे भाई की कलाई पर राखी कैसे बांधेगी? हाँ, अरे आराम से ले जाओ। मेरे भैया को छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरे भैया को। भैया, भैया, मैं कहती हूँ छोड़ दो मेरे भैया को। बहुत परेशान है, छोड़ दो इसे। भैया तुमने मेरी खातिर अपने आप को इन गुंडों के हवाले क्यों किया? कट जाने देते मेरी कलाई। मेरी बहन, अगर तेरी कलाई कट जाती तो मैं तेरे हाथ पीले कैसे करता? बहुत शौक है इसे अपनी बहन के हाथ पीले करने। तो चल हम ही अरमान पूरे कर देते हैं। अब पीले तो क्या, नीले लाल कर देंगे। एक एक को देख लूंगा, राम साले की औलाद। अरे कुत्ते, एक एक को देख लूंगा। कमीनो, छोड़ दो मेरी बहन को। राम साले की औलाद। अरे सामने
लकड़ी? साहब। हाँ, क्या? पुलिस आई है साहब। पुलिस? पुलिस? ठीक है, इन दोनों को ठिकाने लगाओ। ये नहीं हो सकता। नहीं, ये झूठ नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, सच। मेरी जिंदगी में इन आंखों के सामने बहुत बड़े बड़े जुल्म और पाप हुए, लेकिन एक भाई के सामने उसकी बहन की इज्जत को लूटना और दोनों को तड़पा तड़पा कर मार डालना, ये मेरी जिंदगी और इन आंखों के सामने पहली बार हुआ है, पहली बार। जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम झूठ बोल रहे हो। उस खुदा पाक की कसम, ऐसा ही हुआ है। मैं खुद इन नापाक हाथों से उन दोनों की लाशों को फेंक कर आया हूँ, इन्हीं हाथों में। चाकू पिस्तौल बारूद को अपना तुम दोस्त बनाना, जब कोई दुश्मन आए सामने गोली से उसे उड़ाना। चाकू पिस्तौल बारूद को अपना तुम दोस्त बनाना, जब कोई दुश्मन आए सामने गोली से उसे उड़ाना। आंधी तू बन के आना, तूफान बन के आना, जुल्मों के सामने तू चट्टान बन दिखाना। लड़ना मरना मार भगाना, आओ तुम्हें सिखाऊं, अरे सारे गामा पाका राग तुझे समझाऊं, सारे गामा पाका राग तुझे समझाऊं। नीलू, नीलू, उठ मेरी बहन। अगर मुझे पता होता कि तेरी शादी बड़े घर में करने का ख्वाब एक रेत के महल की तरह है, तो मैं कभी ये ख्वाब ना देखता। उठ, तू कहा करती थी ना भैया, तुम हर साल राखी का दिन भूल जाते हो। देख मेरी बहन, देख तेरा भाई तुझे जिंदगी में पहली बार तक के दिन की याद दिला रहा है। मेरी बहन उठ, और नीलू, नीलू मेरी बहन उठ। हाँ हाँ बता क्या? भैया, नीलू, नीलू भैया मुझे भगवान के दर्शन करा दो। मेरी बहन तुझे कुछ नहीं होगा। वक्त बहुत कम है भैया, कुछ नहीं होगा तुझे। अभी तो मैंने तेरे हाथ पीले करने, तुझे टोली में बैठाकर तुझे तेरे ससुराल भेजना है। नहीं नीलू, नहीं नीलू, नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा मेरी बहन। नहीं नीलू, नहीं नीलू, नहीं। एक पल न दूर रखा, अब पराई हो रही हूँ।
भैया तेरा रोएगा ही, तू क्यों बहना रो रही हो, तू क्यों बहना रो रही हो। रोने से भी कम ना होगा ये वो ऐसा दर्द है, बहना को डोली बिठाना हर भाई का फर्ज है, बहना को डोली बिठाना हर भाई का फर्ज है, हर भाई का फर्ज है। तू कैसा भगवान है, कैसा भगवान है रे तू। लोग तुझे जगपालक, दया सागर, तीन बंधु और ना जाने किन किन नामों से पुकारते हैं। कहते हैं तेरा हृदय बड़ा विशाल है और तू एक मासूम की एक छोटी सी इच्छा पूरी न कर सका, जिसने तेरे दर्शन की इच्छा अपने दिल में लिए तेरी ही चौखट के बाद दम तोड़ दिया। इसमें कसूर तेरा नहीं, कसूर तो हम गरीबों का है, जो एक मिट्टी का पुतला बनाकर उसे मंदिर में बिठाकर भगवान का नाम देते हैं और दिन रात तेरी पूजा करते हैं। बदले में तू उन्हें क्या देता है? दुख, दुख देता है। वो तेरे दिए हुए दुखों को अपनी परीक्षा समझकर एक दिन दुख की खाई में गिर जाते हैं और उस वक्त का इंतजार करते हैं कब तू आएगा और उन्हें दुखों की खाई से निकालेगा। मगर वो भूल जाते हैं वो लोग कि उनके हाथों का बनाया हुआ एक मिट्टी का पुतला उनका क्या साथ देगा। तेरी कोई अदालत नहीं, ना तेरा कोई कानून है, ना तू किसी को मिटा सकता है और ना तू किसी को बना सकता है। इंसान अपनी तकदीर का खुद विधाता है और आज मैं अपना विधान खुद लिखूंगा। और जब तक उन शैतानों का नामो निशान इस धरती से खत्म नहीं कर देता, मैं अपनी बहन की चिता को अग्नि नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। क्या हुआ? डॉक्टर जल्दी, पेट दुख रहा। डॉक्टर, क्या हुआ? अरे क्या बात है?
उतरो वरना गोली मार देंगे। जल्दी करो, बैठ लो। हेलो हेलो वर्मा। वर्मा हियर। भाई मुझे अभी अभी पता चला है कि सपना जेल से भाग गई। क्या? यू मीन जेल ब्रेकिंग? डोंट वरी ओबराय, जेल से भागी है तो जाएगी कहाँ? आएगी तो हमारे पास ही। मैंने कपूरे को फोन कर दिया है, तुम मनोरंजन भवन पहुंचो और मैं भी तैयार होकर अभी आता हूँ। आज इस साली का काम तमाम कर देते हैं। क्यों वर्मा, मुझे जिंदा देखकर घबरा गए वर्मा? वर्मा वो कुत्ती चीज है, आई मीन बिची थिंग, जो कभी किसी से घबराता नहीं। और मैं देख रहा हूं कि तुम मुझसे डरते हुए अपने बचाव के लिए भगवान का त्रिशूल साथ लाए हो। फिट मत कर कुत्ते, मैं तुझे त्रिशूल से नहीं, इन हाथों से मारूंगा।
मार तो मैं तुझे यहाँ भी सकती हूँ कपूर, लेकिन तेरी चिता जलाने का जो मजा मनोरंजन भवन में आएगा वो यहाँ नहीं आएगा। दरिंदे, कीड़े, अब तेरा ये मनोरंजन भवन तेरा शमशान घाट बनेगा। दौलत से दुनिया की हर चीज खरीदने वाले कुत्ते, बोल आज तू अपनी दौलत से अपनी जिंदगी खरीद के दिखा। मैं माफ कर दे। कमीने, तुझे कभी माफ नहीं किया जा सकता, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। और क्या कुत्ता, तूने मेरे साथी को मार डाला, मैं तुझे भून के रख दूंगा हरामजादी। या मेरे मालिक, इन दरिंदों से इस बच्ची को बचा लेना मेरे मालिक। या मेरे अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सपना, तेरी मौत ऐसे नहीं लिखी। अपना सपना पूरा करने के बाद ही तुझे मारूंगा मैं। कमीने, अंदर ले जाकर बांध दो इसे। यस सर। पकड़ लो इसको, चलो अंदर ले चलो। चल चल। कपूरे, मेरे दोस्त, मैं तेरी मौत का ऐसा बदला लूंगा, हरामजादी की मौत भी काम उठेगी। वर्मा कौन है भाई? वर्मा, 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 किसने मारा तुझे? मैंने मारा है, मैंने मारा है तेरे दोस्त वर्मा को, मैंने मारा है। तुम? हाँ, मैं। दुख तो बहुत हुआ होगा ओबराय, तुम्हें इनकी लाशों को देखकर। दुख मुझे भी हुआ कि इन्होंने तेरी लाश को नहीं देखा। पहले तो तू बच गया था, लेकिन अब तेरी मौत का काल मैं बनूंगा। नीचे उतर। देखते हैं कौन किसका काल बनता है। मेरी मौत की ख्वाहिश रखने वालों के लिए मरकर भी मैं उनकी मौत बनकर आता हूँ। जंगा, इस हरामजादे की हड्डियों का सुरमा बना दो। जा, जा। और मैं बहुत फड़फड़ा लिया है तूने। अब और ज्यादा फड़फड़ाए तो तेरे पैरों को गोलियों से छलनी कर दूंगा, समझे? छोड़ दो इसे। रुक जाओ, ठहरो। तुम लोग दारू शारू पियो। मैं इसका कीमा बना के आता हूँ। सपना का क्या हाल करता है।
ओबराय, वरना ऐसी मौत मारूंगा इंसान तो क्या कुत्ते भी तेरी लाश को देखना पसंद नहीं करेंगे। हाँ? वाह भगवान वाह, तेरे भक्त तेरे से कितना भी नाराज क्यों ना हो, मगर तू उनकी मदद के लिए पहुंच ही जाता है। कर लिया बेटा भगवान को याद, अब मरने के लिए हो जा तैयार। जय भोलेनाथ। प्राइवेट डिटेक्टिव डिकोस्टा और वकील सक्सेना ने मिलकर चंदर और सपना को कत्ल के इल्जाम से तो मुक्त करवा दिया, मगर कानून को हाथ में लेने के जुर्म में इन दोनों को 2-2 साल की सजा हुई। सजा भुगतने के बाद जब वो आजाद हुए। सपना। अरे अंकल जी आप। हाँ बेटी। नमस्ते। बेटी, मुझे इस बात का अफसोस है कि पहले मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। अगर समझ पाता तो शायद ये नौबत कभी नहीं आती। अंकल, अगर आप हमारी मदद न करते तो शायद हमें फांसी हो जाती। सपना, मैंने एक बेटी खोई तो दूसरी बेटी को पा भी लिया। आज से हम सब मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, एक नई सुबह की राह देखेंगे। चलो।